प्यारे बच्चों, आज हम लोग 11th केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, पहला इसमें टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी का हिंदी होता है संयोजकता। तो वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और रेडिकल। किसी भी एटम्स का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है वो क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब किसी एटम के साथ कितना इलेक्ट्रॉन से वो कंबाइन करता है, शेयर करता है या डोनेट करता है, कितना इलेक्ट्रॉन्स किसी को देता है या किसी से कितना इलेक्ट्रॉन्स लेता है, तो वो कैपेसिटी क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है ना। ऐसा जैसे मान के चलिए आपके पास रुपए है और आप कितना रुपए लेन देन करते हैं, कितना रुपए किसी को देते हैं या कितना रुपए किसी से लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका वैलेंसी कहलाएगा, बैंक का बैलेंस कहलाएगा, है ना, एक्स्ट्रा रुपए। तो उसी तरह एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है? शेयर करता है किसी दूसरे एटम्स के साथ, तो वो उसका क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। अब इसको मेज़र करते हैं हाइड्रोजन के टर्म में और ऑक्सीजन के टर्म में, है ना। बहुत पहले शुरू में जो है वैलेंसी को हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मेज़रमेंट करते थे। जैसे हाइड्रोजन किसी एटम्स के पास जितना होगा उतना उसका वैलेंसी होगा, या जितना ऑक्सीजन उसके पास होगा, है ना, वैलेंसी उसका डबल होगा। क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन का जो है वैलेंसी 2 होता है, तो जितना ऑक्सीजन होगा ऑक्सीजन का डबल हो जाएगा और हाइड्रोजन का इक्वल हो जाएगा। वैलेंसी पॉजिटिव निगेटिव 0 होता है। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। वैलेंसी जो है पॉजिटिव निगेटिव 0 होता है। पॉजिटिव किसी को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो वो पॉजिटिव वैलेंसी हो गया, किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो वो निगेटिव वैलेंसी हो गया, और ना किसी को दे रहा है ना किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो 0 वैलेंसी हो गया। करे सम एलिमेंट है वेरिएबल मोर देन 1 वैलेंसी। कुछ एलिमेंट्स ऐसा है जिसका वैलेंसी वेरिएबल्स होता है, यानी वो समय के अकॉर्डिंग क्या होता है? वेरी करने लगता है। जैसे मान के चलिए आप, है ना, 4 रोटी खाते हैं जनरली। अगर मान के चलिए कोई पार्टी हो गया तो उस दिन ज़्यादा खा लेते होंगे, या मान के चलिए खाना अच्छा नहीं बना तब 2 ही रोटी खाते होंगे। उसी तरह वैलेंसी भी क्या होता है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो वेरी कर जाता है। जैसे Hg, Cu, Sn ये सब, है ना, जितना भी मैक्सिमम मेटल्स का वैलेंसी होता है वो वेरी करते रहता है ना। वो ज़्यादा, एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करता है, क्योंकि मेटल्स क्या होता है? एक्साइटेड हो जाता है, हीट से एक्साइटेड हो जाता है और वो वैलेंसी शो करता है। तो जब आप आगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि मेटल्स वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करता है। तो यहाँ हम लोग बस इतना याद रखते हैं कि मेटल्स जो है, कुछ मेटल्स जो है वो क्या करता है? वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। चलिए देखते हैं, एक चार्ट देखते हैं किसका वैलेंसी कितना हो सकता है। तो हाइड्रोजन कभी 1 शो करता है, कभी 0, कभी -1 शो करता है। हीलियम 0 शो करता है वैलेंसी। लिथियम 1 करता है और -1 करता है। बेरिलियम 2 करता है। बोरन 3 2 1 कर सकता है वैलेंसी। कार्बन 4 3 2 1 -1 -2, है ना, -4 कर सकता है। नाइट्रोजन 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 ये वैलेंसी शो कर सकता है। ऑक्सीजन 2 1 0 -1 -2 ये वैलेंसी शो करता है। फ्लोरीन 0 और -1 शो करता है। नियोन 0 शो करता है क्योंकि इनर्ट गैस है ना। जो हीलियम और नियोन्स इनर्ट गैस है, इसलिए किसी के साथ ना इलेक्ट्रॉन्स देता है ना किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेता है, इसीलिए इसका जो है वैलेंसी 0 है। सोडियम 1 और -1 वैलेंसी शो करता है। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, और एल्युमिनियम का वैलेंसी देखिए 3 1 होता है ना। सिलिकॉन का वैलेंसी 4 3 2 1 -1 -2 -4 होता है। फास्फोरस का 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 होता है। सल्फर 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 होता है।
क्लोरीन 654321 -1 -2 ये सब वैलेंसी शो करता है। आर्गन 0 शो करता है क्योंकि इनर्ट गैस है। पोटेशियम 1 और -1 शो करता है। कैल्शियम 2 शो करता है वैलेंसी। एस्केडियम 321 शो करता है। टाइटेनियम 43201 -1 -2 वैलेंसी शो करता है। वेंडियम 543210 -1 -2 वैलेंसी शो करता है। क्रोमियम 654321 -1 -2 -3 -4 वैलेंसी शो करता है। मैग्नीज 67543210 -1 -2 -3 वैलेंसी शो करता है। आयरन 654321 -1 -2 वैलेंसी शो करता है। कोबाल्ट 543210 -1 वैलेंसी शो करता है। निकेल 643210 -1 वैलेंसी शो करता है। चलिए इससे आप ये देख ले कि बहुत सारा एटम्स जो है वो एक ही वैलेंसी शो करता है और बहुत सारा ऐसा एटम्स जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करता है। अब ऐसा क्यों होता है ये हम आपको जब डी ब्लॉक्स पढ़ाएंगे, एस ब्लॉक्स पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहाँ आपको क्लियर पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। अब कह रहा है इट इज़ चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट कंबाइन। कह रहा है जब कोई एटम कंबाइन करता है तो उस पर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, तो वो चार्ज क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है ना। ऐसा इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इट कैन बी वेरिएबल, ऑक्सीडेशन नंबर भी वेरिएबल हो सकता है ना। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है कि कैसा कंपाउंड का नेचर है ना। जैसे देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी होता है और +1 भी होता है। बोरन है, बोरन का -5 होता है, -1 होता है, +1 +2 +3 होता है। लिथियम का +1 ही होता है। कार्बन का -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 होता है। बेरिलियम का +1 और +2 वैलेंसी होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कुछ रूल्स है, वो रूल्स आप जान जाएंगे तो किसी भी एटम्स का, किसी भी कंपाउंड्स का आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कि फ्री स्टेट एलिमेंट इजकल टू 0, ऐसा कंपाउंड जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, ऐसा या ऐसा मॉलिक्यूल्स जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, उसका जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस, आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस होता है जो अपना नेचर में एयर में है ना उपलब्ध है। ऑक्सीजन गैस जो हम लोग सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन गैस है, वो भी जानते हैं कि एयर में है। क्लोरीन गैस भी आपको नेचर में मिल जाएगा है ना। ये सब गैस नेचर में फ्रीली पाया जाता है। ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 हो गया। मोनो एटॉमिक आयन या चार्ज है ना, मोनो एटॉमिक आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसके चार्ज के बराबर होता है। मोनो में सिंगल एटम्स पर जब चार्ज लगा रहे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी उतना ही होता है जितना उसमें चार्ज होता है। जैसे देखिए Na+, तो Na में कौन सा चार्ज है, प्लस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +1 होगा। Cl- में कितना है ना चार्ज है, -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना हो गया, -1 हो गया। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर न्यूट्रल मोलिक्यूल्स इज 0। कोई न्यूट्रल मोलिक्यूल्स है, न्यूट्रल मोलिक्यूल्स मीन्स जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहे है ना। जैसे देखिए H2O के ऊपर कोई प्लस माइनस आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसका जो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो टोटल जो होगा वो 0 होगा। हम आगे आपको जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। CO2 के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, प्लस माइनस, नहीं दिख रहा है, तो CO2 एक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। फ्लोरीन का -1 ऑलवेज होता है, याद रखिएगा, फ्लोरीन किसी के साथ भी हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। हाइड्रोजन का +1 होता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ है तो उसका आपको -1 लेना पड़ेगा
है ना। ऑक्सीजन का -2 होता है। पेरोक्साइड का यानी देखिए 2 ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन माइनस माइनस ऐसा, तो पेरोक्साइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 होगा। सुपर ऑक्साइड यानी 2 ऑक्सीजन पर एक ही चार्ज, है ना, एक ही माइनस चार्ज, यानी 2 ऑक्सीजन हमारा है उस पर एक चार्ज है, यानी आधा आधा होगा, है ना। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा -½ हो जाएगा। OF2, तो OF2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2 होगा, क्योंकि फ्लोरीन ऑलवेज -1 में होता है, तो फ्लोरीन का माइनस हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज आपको दिख रहा है क्या, OF2 में नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए न्यूट्रल्स मोलिक्यूल्स है। तो अगर फ्लोरीन ऑलवेज -1 में होगा, 2 फ्लोरीन है तो -2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का, है ना, न्यूट्रल करने के लिए कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए। तो इसको याद रखिएगा, ये रूल्स ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को काम देगा, इसको याद रखिएगा, है ना। जनरली 1A में जितना भी एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेवेडियम, है ना, कैस्मियम, फ्रेंसियम, ये सब 1A का है। उसी तरह 2A का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। ये सब जो एटम्स दिख रहा है आपको, ये 2A का है ना। 3A का +3 +1 होता है। अब ये देखिए ये 3A का, है ना, एटम्स है। 4A का कितना होता है, देखिए +4 +3 +2 +1 +-1 -2 -3 -4, ये आपका 4A का है ना। इसी तरह ये 5A, ये 6A, ये 7A और ये, है ना, 0 ग्रुप्स बोलते हैं इनर्ट गैसेस वाले को। ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर हम आपको यहाँ दे दिए हैं। पीरियोडिक टेबल वैसे भी आप देखे होंगे, 9th 10th में थोड़ा पढ़े भी होंगे, तो ये याद रखिएगा। 1A का जनरली +1 होता है, 2A का +2 होता है, 3A का +3 +1 होता है, 4A का +4 +3 +2 +1 -1 -2 -3 -4 होता है। 5A, है ना, ग्रुप के एटम्स का 5 +5 +3 +1 -1 -3 होता है। 6A का +6 +4 +2 -2 होता है। 7A का +7 +5 +3 +1 -1 होता है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, है ना। अब इसमें किसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं देखिए, तो H2O हमारा कंपाउंड्स है। अब हमको निकालना ऑक्सीजन का, जिसका निकालना है उसको X मान लीजिए। 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का होता है +1, तो लिखेंगे 2 × +1, है ना, +X। अब इसके ऊपर देखिए कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो 0 कर दीजिए। 2 × 1 तो ये हो गया 2 +X = 0, तो X का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -2। तो ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया बच्चों, तो -2। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं CO2 का। CO2 में बोले कार्बन का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, है ना। किसका बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, कार्बन का। अब हम लोग जिसका निकालना है उसको X मान लेते हैं, है ना, प्लस। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, और ऐसा कितना ऑक्सीजन है बच्चों, 2 ऑक्सीजन है, तो × 2 कर दिए। अब इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, देखिए कहीं से ऊपर में कोई ± चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ 0 कर दीजिए, यानी न्यूट्रल्स है। तो ये कितना हो जाएगा, X 2 × -2 तो -4 = 0, तो X = कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया, 4। अब H2SO4 में S का निकालते हैं। H2SO4 में किसका निकालना है बच्चों, S का। तो इसमें कितना हाइड्रोजन है, 2, तो 2 × हाइड्रोजन का कितना होता है, तो +1, तो 1 लिख देते हैं। सल्फर का निकालना है, इसलिए उसका X हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, -2, तो 4 × -2 कर देते हैं। ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है, तो 0 लिख देते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 × 1 2 + X -8 = 0, है ना। अब ये 2 घटा दीजिए, है ना, 8 से, तो ये आ जाएगा 6। तो X का कितना हो जाएगा बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर, यानी सल्फर का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए NO2 में N का देखते हैं, है ना। हमारे पास NO2 है, उसमें हमको नाइट्रोजन का देखना है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर देखना है बच्चों उसको X मान लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है, 2,
ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। ऊपर में कोई चार्ज है क्या, नहीं है, 0। तो कितना हो जाएगा x - 4 = 0। तो x का कितना हो गया बच्चों, तो 4। तो नाइट्रोजन का कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, 4। चलिए NaCl में Na का देख लेते हैं। NaCl में Na का देखना है ना। तो अब ये देखिए कैसे बनाते हैं। अब NaCl जिसका देखना है ऑक्सीडेशन नंबर, उसको x मान लेंगे। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो x = कितना आ जाएगा बच्चों, -1 उधर जाएगा तो +1 है ना। तो x का हो जाएगा 1 है ना। तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बच्चों, तो 1 हो गया। चलिए CuCl2 में Cu का देख लेते हैं। हमारे पास अगला जो कंपाउंड है वो CuCl2 है, तो इसमें हमको Cu का देखना है। तो Cu का देखना आप जानते हैं, जिसका देखना है उसको x मान लीजिए। 2 Cl है और 1 Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो x - 2 = 0। तो x = कितना हो जाएगा बच्चों, 2। तो Cu का हमको कितना निकल गया, 2 प्लस में। चलिए C2H4 में कार्बन का देख लेते हैं। हमारे पास है C2H4। अब इसमें हमको देखना है किसका, तो हमको ऑक्सीडेशन नंबर देखना है बच्चों कार्बन का। तो जिसका देखना है उसको x मान लेते हैं। और कार्बन कितना है, तो 2 है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों, तो 1। और यहाँ कितना हाइड्रोजन है, तो 4। तो है ना, 4 × 1 = 0। अब देखिए 2x + 4 = कितना, 0 है ना। तो x = कितना हो जाएगा, तो -4/2। -4/2 कितना होता है, -2। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -2। चलिए CH4 में कार्बन का देखते हैं। हमारे पास अगला जो मॉलिक्यूल्स है वो CH4 है। अब इसमें किसका देखना है, कार्बन का। अब याद रखिए जिसका देखना है उसको x मान लेते हैं। कितना हाइड्रोजन है, 4 है ना। हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 है ना। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या बच्चों, नहीं है, तो 0 मान लीजिए। तो हो जाएगा x + 4 = 0। तो x = कितना हो जाएगा बच्चों, -4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर CH4 में कितना हो गया, तो -4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। H3BO3 में B का देख लेते हैं, है ना। H3BO3 में B का हमको देखना है। तो अब देखिए आपको बताए थे, जिसका देखना है उसको x मान लेते हैं। तो 3 हाइड्रोजन है तो लिख देंगे 3 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। B को x मान लेते हैं क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। O3 है तो 1 ऑक्सीजन का -2, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बच्चों, तो -2 × 3 = 0। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 + x - 6 = 0। तो 3 - 6 -3 उधर जाएगा तो +3। तो x = कितना हो गया, 3। तो B का कितना निकल गया बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर, +3। चलिए समझ में आ रहा है बच्चों तुम लोग को। आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों हम लोग CaCO3 का हम लोग बनाएंगे। CaCO3 में कार्बन का निकालना है हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो Ca का आपको याद रखना पड़ेगा, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है इसलिए +2 होता है। कार्बन को आप x मान लीजिए क्योंकि इसी का निकालना है। ऑक्सीजन कितना है बच्चों, तो 3 है। 1 ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो -2। कोई चार्ज है क्या बच्चों इसके ऊपर, नहीं है, तो 0 कर दीजिए, है ना। तो ये कितना हो गया, तो 2 + x - 6 = 0। अब 2 में से 6 को माइनस कर दीजिए तो -4 होगा। उस साइड ले जाइए 4 होगा। तो x = कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया, 4। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं CaOH2। तो क्वेश्चन लिखते हैं CaOH का होल 2 में हमको क्या करना है बच्चों, Ca का निकालना है ना। Ca का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखिए
अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो इसको क्रॉस कर दीजिए, ये 2 यहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर 2 आ जाएगा +2। लेकिन फिर भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट से निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो जिसका निकालना है बच्चों उसको x मान लीजिए। अब इसमें कितना ऑक्सीजन होगा, तो ब्रैकेट तोड़िएगा तो 2 ऑक्सीजन होगा और 2 हाइड्रोजन होगा। एक ऑक्सीजन का होता है -2, आप देखे हैं। तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2 × -2। हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 2, तो 2 × 1 हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों, तो 1। कोई चार्ज दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है तो 0 कर दीजिए। ये हो जाएगा x - 4 + 2 = 0। तो x = बच्चों कितना हो जाएगा, x का वैल्यू तो -2 उधर जाएगा तो +2, यानी Ca का हमको कितना निकल गया, +2। अब ZnCl का देख लेते हैं। ZnCl2 में हम लोग बच्चों Zn का देख लेते हैं। तो जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आप जानते हैं उसको क्या मान लेंगे बच्चों, x मान लेंगे। कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। 1 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है। कोई चार्ज है क्या, नहीं है तो 0। तो x - 2 = 0। तो बच्चों x = कितना हो जाएगा, 2। तो Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो उम्मीद है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आ गया होगा, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में जो भी दिक्कत हो आप क्या करेंगे, हमें ईमेल करेंगे तो हम एक अलग से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, है ना, फिर से वीडियो बना देंगे। आप बुक से कोशिश कीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर और सब क्वेश्चन का निकालने। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम्स या मोलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या गेन ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन लॉस कर रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर उसका बढ़ रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसमें ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं नॉन मेटल्स को, है ना। नॉन मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो अगर नॉन मेटल्स उसमें ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हम लोग बोलते हैं मेटल्स को। अगर उसमें मेटल्स ऐड हो रहा है, अगर उसमें मेटल्स रिमूव हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। Fe2 + Fe, देखिए लोहा हम लोग को नेचर में मिल जाता है, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितना हो जाएगा, 0। अब है ना, अब देखिए LHS में 0 है और RHS में कितना है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया इसका, +2। तो ये क्या हो गया, 0 से +2 हो गया। इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाएगा बच्चों, तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसका मतलब Fe का क्या हो गया है, Fe का ऑक्सीडेशन हो गया है। कह रहा है गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन करना है। यहाँ बच्चों देखिए सल्फर अकेला था, ऑक्सीजन आके इससे मिलके SO2 बना दिया, यानी इस ऑक्सीजन का क्या हो गया, यहाँ गेन हो गया। तो इसलिए सल्फर का क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखिए लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस हो जाना। अब देखिए सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन था, एकदम मस्त, है ना, खुश था दोनों। अब यहाँ रिएक्शन के बाद क्या हो गया, सल्फर गायब हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया सल्फर से। रिएक्शन के बाद सल्फर अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया, लॉस हो गया। किससे लॉस हुआ, तो सल्फर से लॉस हुआ। तो सल्फर का क्या हो गया बच्चों, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। जिससे हाइड्रोजन लॉस हुआ है उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। अब कह रहा है इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाना। बच्चों यहाँ देखिए पहले Fe2+ था, अब Fe3+ हो गया, यानी एक ज़्यादा हो गया। इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, किसका, Fe2+ का। उसी तरह एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब यहाँ देखिए बच्चों 2Ki + H2O2, 2KOH + I2। अब इसमें देखिए है 2Ki + H2O2, 2KOH + I2। अब इसमें क्या है 2Ki, तो आप जानते हैं आयोडीन है ना निगेटिव होता है और K पॉजिटिव होता है, यानी ये मेटल्स है और ये
नॉन मेटल, यानी ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है ना। तो पहले दोनों एकदम कंबाइंड था। अब इसमें है ना क्या हो गया, I2 अलग हो गया और K जो है वो अलग की दूसरे के साथ क्या हो गया, ऐड हो गया। इसका मतलब I2 से क्या रिमूव हो गया, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट यानी K रिमूव हो गया, है ना। आयोडीन से क्या रिमूव हो गया, K रिमूव हो गया। तो इसका मतलब आयोडीन का बच्चों क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स विथ मेटल्स, फिर से देख लीजिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विथ मेटल्स। अब यहाँ के आयोडीन के साथ के जो है एक मेटल्स था, है ना। उसके बाद रिएक्शन के बाद आयोडीन अलग हो गया और के अलग हो गया, यानी आयोडीन से के जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो है रिमूव हो गया। इसका मतलब आयोडीन का क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन हो गया। तो उम्मीद है कि ऑक्सीडेशन आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन किसको बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन करना, या लॉस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का लॉस कर देना। गेन ऑफ हाइड्रोजन से का गेन करना, या डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव हो जाना, लॉस हो जाना। और एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एड हो जाना बच्चों क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अब यहाँ देखिए Cl2 है, क्लोरीन गैस, हम आपको बताए थे ये फ्री स्टेट नेचर में पाया जाता है, तो इसलिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों 0। अब यहाँ देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, माइनस हो गया। 0 से माइनस होना, इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, क्योंकि आप जानते हैं जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर उतना चार्ज माइनस होगा। तो इसीलिए क्लोरीन का यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। उसी तरह यहाँ देखिए Cl2 था और H2 दोनों मिलकर 2HCl हो गया, है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन क्या किया, हाइड्रोजन को गेन कर लिया। क्लोरीन क्या किया, हाइड्रोजन को गेन कर लिया, इसलिए क्लोरीन का क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन हो गया, है ना। ऐसा है ना। अगला एग्जांपल देखिए CuO+C, तो ये हो गया Cu और CO। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन इससे हट गया, किससे, कॉपर से, है ना। यहाँ कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग, यानी कॉपर से ऑक्सीजन गायब हो गया, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, रिडक्शन, यानी कॉपर का क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन हो गया। अगला एग्जांपल देखिए 2FeCl2+H2 रिएक्शन करके 2Fe+2HCl। अब इसमें से देखिए Fe से क्लोरीन क्या हो गया, रिमूव हो गया। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का रिमूव हो जाना वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। इसका मतलब Fe का क्या हो गया, यहाँ रिडक्शन हो गया। अब यहाँ दूसरा एग्जांपल देखिए CuCl2+Cu, ये रिएक्शन करने के बाद क्या दिया, Cu2Cl2। तो यहाँ देखिए कॉपर यहाँ ऐड हो गया। कॉपर क्या है, मेटल्स है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का ऐड हो जाना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। इसका मतलब CuCl2 का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो उम्मीद है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर चलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कॉजेज ऑक्सीडेशन, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते, है ना, या ऑक्सीडाइजेशन करने का कारण बने, जो दूसरे को ऑक्सीडेशन करने का कारण बने। गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, जो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अंडरगो रिडक्शन, जिसका रिडक्शन हो, यानी जो रिडक्शन में आए, यानी जिसका रिडक्शन हो, ऐसे भी समझ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम डिक्रीजेज ड्यूरिंग रिडॉक्स चेंज, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाए, है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब ऐसा समझिए जैसे LIC एजेंट होता है, वो आता है और आपका LIC करा के चला जाता है, वो अपना LIC नहीं कराता है, लेकिन नाम उसका क्या होता है, LIC एजेंट होता है। उसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है और दूसरे को ऑक्सीडेशन कराता है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है ना, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन करने का कारण बनता है, इसीलिए क्या होता है, उसका नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता
है ना। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा। तो जो है ना दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो जाए उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ देखिए एक रिएक्शन देखते हैं I2 आयोडीन। आयोडीन जानते हैं आपको नेचर में मिलता है आयोडीन नमक, तो आयोडीन नेचर में पाए जाते हैं। तो आयोडीन का I2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। अब आयोडीन यहाँ देखिए क्या किया, रिएक्शन करने के बाद 2Na, यानी यहाँ आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया वो निगेटिव हो गया, 0 से क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यानी इसका मतलब है कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों की, रिडक्शन हो रहा है। क्यों रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर्स जो है वो घट रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका घट रहा है उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यानी I2 का रिडक्शन हो रहा है तो I2 कौन सा एजेंट हो गया बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। I2 कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरह वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया बच्चों, तो इसके बगल वाला कौन सा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सीधी सी बात है, रेडॉक्स रिएक्शन है तो अगर एक ऑक्सीडाइजिंग हो गया तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा ही होगा, है ना। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट भी देख लेते हैं, जो काउजेज रिडक्शन, है ना, रिडक्शन का जो कारण बने उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लॉस करवा दे, उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अंडरगो ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन के अंदर में आए, यानी ऐसा समझ सकते हैं जिसका ऑक्सीडेशन हो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इंक्रीजेस ड्यूरिंग रेडॉक्स चेंज, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ जाए उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो ऐसा समझिए रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलेंगे जो दूसरे को है ना रिड्यूस कर दे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ याद रखिएगा ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, रिडक्शन में का ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है ना ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन में मान कर चलिए पहले था +2 अब हो गया +3, तो इसका मतलब पक्का ये ऑक्सीडेशन है ना हुआ होगा। या पहले था 0 अब हो गया +1, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। रिडक्शन में देखिए पहले था 0 अब हो गया -1, इसका मतलब इसका रिडक्शन होगा। या ऐसे समझिए पहले था -2 और अब जो है अब हो गया -3, है ना, इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी यही होता है, पहले 0 है अब -1 हो गया तो समझिएगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, है ना। या ऐसे भी हो सकता है पहले 2 था अब +1 हो गया, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, इसमें भी घट ही रहा है तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इसका है ना उल्टा कर दीजिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाए। चलिए रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, है ना, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। इसमें क्या करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय रिड्यूसिंग एजेंट जो है जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो समझिएगा ये बैलेंस नहीं होगा। तो अब यहाँ देख लेते हैं एक हमारा है ना रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है ZnAg + Zn2 + Ag। तो अब Zn देखिए जिंक हमको मेटल से ये नेचर में पाया जाता है फ्रीली, तो इसलिए इसका 0, और यहाँ देखिए 0 से +2, तो 0 से 2+ हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों बढ़ा कि घटा, बढ़ गया ना, 0 से +2 हो गया। आपके पास 0 रुपये है और 2 रुपये आ गया, +2 हो गया, इसका मतलब आपका पैसा बढ़ गया ना, तो इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन बोल लेंगे। अब यहाँ देखिए Ag प्लस और Ag मीन्स चांदी आप है ना नेचर में देखे भी होंगे, बहुत सारा पाया जाता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, तो प्लस से 0 आ गया बच्चों, यानी 1 रुपये था अब नहीं है रुपये, इसका मतलब आपका रुपये क्या हो गया बच्चों, घट गया, तो इसलिए इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो एक साथ दोनों हो रहा है ना बच्चों, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। तो उम्मीद है कि रेडॉक्स रिएक्शन आप समझ गए होंगे, है ना। ये चैप्टर आपको 12 में पढ़ना पड़ेगा, इस टॉपिक से पूरा चैप्टर आपको 12 में बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में,
तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रेडॉक्स रिएक्शन ये सब समझ में आया होगा, है ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।